हेलो। आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग कवर करेंगे। पहला टॉपिक है इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तीसरा है फर्टिलाइजेशन, चौथा है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और पांचवा है मेंस्ट्रुअल साइकिल। आज इन्हीं 5 टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे और इन 5 टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 तरीके से मेनली होता है। एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। और ह्यूमन बींग्स हम लोगों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और प्लांट्स में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होता है। तो हम लोग आज ह्यूमन बींग्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में बात करेंगे। जब भी हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें मेन आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फ्यूजन गैमेट का फ्यूजन भी कहते हैं या फ्यूजन ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। अब इसमें 2 तरह के गैमेट्स होते हैं। एक होता है मेल गैमेट्स जिसे स्पर्म कहते हैं और दूसरा होता है फीमेल गैमेट जिसे ओवम या एग कहते हैं। जब ये दोनों फ्यूज होते हैं आपस में तो जायगोट बनाते हैं। जायगोट फर्दर डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो आगे चलकर फीटस बनाता है और इसी फीटस से ह्यूमन बेबी बर्थ लेता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। अब इसमें मेनली 2 तरह के ऑर्गन्स होते हैं। पहला जो स्पर्म का प्रोडक्शन करता है और दूसरा जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक स्पर्म को ट्रेवल कराता है या फिर एक ट्रेवल एजेंट की तरह वो लोग काम करते हैं। जैसे कि आप समझिए कि आप कहीं घूमने जाना है, ठीक है, तो आप घूमने जा रहे हैं और आपके पास रिजर्वेशन नहीं है या फिर आजकल बहुत ढेर सारी वेबसाइट्स हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले से ही हम लोग उस पर अपना बुकिंग सब कर लेते हैं। जब घूमने जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, टैक्सी अरेंज रहता है, होटल अरेंज रहता है, सब कुछ पहले से ही डिसाइड रहता है। तो ये सब अरेंजमेंट के लिए कई ढेर सारी वेबसाइट हैं और ट्रेवल एजेंट भी काम करते हैं। तो जो टेस्टिस होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम करता है, टेस्टिस स्पर्म को क्या करता है, बनाता है। और बाकी के जो ऑर्गन हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो क्या करते हैं, एक तरह के ट्रेवल एजेंट का काम करते हैं जो स्पर्म को कहां तक ले जाते हैं, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, यानी कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक ले जाते हैं, वही होता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। आइए हम लोग एक फिगर के माध्यम से देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं और उनके क्या फंक्शन होते हैं। इसको एक फिगर के माध्यम से हम लोग देखते हैं। जैसा फिगर में आप सभी ने देखा है कि जो टेस्टिस है वो स्पर्म का प्रोडक्शन करता है और बाकी के जो ऑर्गन है जैसे कि वास डिफरेंस, सेमिनल वेसाइकल और प्रोस्ट्रेट, ये क्या करते हैं, स्पर्म को इजिली कहां तक पहुंचाते हैं, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। आइए देखते हैं टेस्टिस के बारे में कि टेस्टिस का स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं और काम कैसे करता है। टेस्टिस मेल बॉडी में एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में लटका रहता है। अब ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले जानते हैं कि जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं। पाउच लाइक स्ट्रक्चर को स्क्रोटम कहते हैं। अब ये बाहर क्यों लटका रहता है, क्योंकि ये तो इंटरनल ऑर्गन है और बॉडी के अंदर होना चाहिए, काफी सॉफ्ट भी होता है। ये इसलिए बाहर लटका रहता है कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन होना है उसको जो टेम्परेचर चाहिए, तो हमारी बॉडी का जो आंतरिक यानी इनर टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा होता है और उस टेम्परेचर पे स्पर्म फॉर्मेशन
सही से नहीं हो पाता है। इसलिए ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी के नीचे बाहर की तरफ स्क्रोटम जैसे एक पाउच में, जिसको स्क्रोटम कहते हैं, उसमें लटका होता है, ताकि इसे जो बाहर का टेम्परेचर है हमारी बॉडी के इनर टेम्परेचर से कम होता है और स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाए। इसलिए क्या होता है, ये बाहर लटका होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि टेस्टिस को क्या कहते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं मेल का। इसका काम होता है स्पर्म का प्रोडक्शन करना, स्पर्म को प्रोड्यूस करना। और टेस्टिस एक हार्मोन भी सिक्रीट करता है जिसको मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है इसके भी कई फंक्शंस होते हैं। तो आइए जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, मेल में प्यूबर्टी पीरियड के दौरान सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। कौन, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और दूसरा काम क्या करता है, ये स्पर्म के फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है। अगर टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा होगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। अगर टेस्टोस्टेरोन में कुछ गड़बड़ी हो जाए या कम निकलने लगे तो स्पर्म का फॉर्मेशन भी क्या होगा, कम हो जाएगा। ये क्या कहता है, रेगुलेट, यानी कि उसको स्पर्म के फॉर्मेशन को ज्यादा भी कर सकता है और कम भी कर सकता है। ये दोनों तरह से उसमें अपनी भागीदारी निभाता है। अब उन ग्लैंड्स की बात करते हैं जो स्पर्म को कैरी करते हैं कहां तक, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक क्या करते हैं, कैरी करते हैं, वहां तक उसको आसानी से पहुंचाते हैं। तो उसमें पहला जो होता है वो पार्ट आता है वास डिफरेंस। अब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्पर्म वास डिफरेंस से ट्रेवल करते हुए ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर सेमिनल वेसाइकिल और प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों अपना मतलब जुड़े होते हैं। और उसमें क्या करते हैं, स्पर्म में ये दोनों जो ग्लैंड होती हैं ये अपना सिक्रीशन उसमें मिला देती हैं। अब इनके सिक्रीशन के मिलने से जो स्पर्म होता है वो और ज्यादा चिकना हो जाता है। ठीक है, ग्लैंड होते हैं सेमिनल वेसाइकिल और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये क्या करते हैं, एक फ्लूइड का सिक्रीशन करते हैं। और ये फ्लूइड का सिक्रीशन किस में जाके मिलता है, स्पर्म में जाके मिल जाता है। और ये स्पर्म को क्या करते हैं, बहुत इजी वे में कहां तक पहुंचाते हैं, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक, और स्पर्म को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। सेमिनल वेसाइकिल, आपने फिगर में देखा होगा कि सेमिनल वेसाइकिल और प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक ऊपर की साइड में यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसमें यूरिन इकट्ठा होता है। अब यहां से क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर से ट्यूब लाइक जो पाइप निकलती है जो यूरिन को ले जाती है उसे यूरेथ्रा कहते हैं। ये यूरेथ्रा वास डिफरेंस में जाके मिल जाती है। इसी कारण मेल में यानी पुरुषों में यूरिन और स्पर्म दोनों का पैसेज रास्ता एक ही होता है। जहां से वो यूरिन डिस्चार्ज करते हैं वहीं से क्या होता है, स्पर्म भी निकलता है। लेकिन फीमेल के केस में ऐसा नहीं होता। फीमेल के केस में यूरिन अलग जगह से डिस्चार्ज होता है और जो उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो अलग होता है। उसको हम लोग आके जब फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट आएगा तो उसमें अच्छे से उसको स्टडी करेंगे। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। टेस्टिस था, टेस्टिस ने स्पर्म को बनाया। स्पर्म वास डिफरेंस से होते हुए सेमिनल वेसाइकिल और क्या प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन लेते हुए यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरेथ्रा आती है उसके तो कहाँ आया, पेनिस तक आया और वहां से बाहर निकला। अब हम स्पर्म के बारे में जानेंगे कि स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये क्या क्या फंक्शन करता है। स्पर्म के स्ट्रक्चर में 3 पार्ट होते हैं, हेड, मिडिल पीस और टेल। ठीक है, इसमें जो हेड होता है, हेड में जेनेटिक मटेरियल पूरा डीएनए भरा होता है, जो कि जो पुरुष होता है उसका पूरा जेनेटिक मटेरियल का कोडिंग होता है। और जो टेल होता है ये स्पर्म को स्विम करने यानी मूव करने के लिए सहायता प्रदान करता है। और जो मिडिल पार्ट होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब आपको जब मैंने सेल पढ़ाया था तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करती है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का ऊर्जा घर। अब आपको इससे पता ही चल गया होगा कि स्पर्म में क्या होता है, एक टेल होता है, एक हेड होता है और एक क्या होता है, बीच में मिडिल पार्ट होता है। ठीक है, ये मिडिल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया टेल क्या करता है, टेल ऐसे विप लाइक ऐसे लहराता है।
अब उसको लहराने के लिए, स्विम करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या करता है, टेल को एनर्जी देता है कि ये स्विम करके वेजाइना के थ्रू कहां तक पहुंचे, फिलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाए। ठीक है, तो ये होता है पूरा स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम लोग आइए एक चित्र के माध्यम से भी देख लेते हैं। देखिए, चित्र के माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि टेस्टिस का मेन काम होता है क्या, स्पर्म का प्रोडक्शन, और टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल सेक्स हार्मोन होता है उसका सिक्रेशन। अब ये टेस्टोस्टेरोन किस में हेल्प करता है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और क्या करता है, स्पर्म के फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये टेस्टिस का पूरा काम रहता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये फिगर, इस फिगर में हम लोग देखेंगे कि टेस्टिस से जो स्पर्म निकलता है वो कहां से होता हुआ कहां तक जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे वास डिफरेंस की। देखिए, यहाँ डायग्राम में वास डिफरेंस दिखाया गया है और वहां से स्पर्म दिखाया जा रहा है। स्पर्म वास डिफरेंस से ऐसे होते हुए यहां से ट्रेवल करते हुए सीधे जाते हुए सेमिनल वेसाइकिल तक पहुंचते हैं। अब देखिए, यहाँ सेमिकल वेसाइकिल और प्रोस्टेट ग्लैंड है। अब यहां से सेमिनल वेसाइकिल और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करते हैं, अपना सिक्रीशन करते हैं, किसमें, वास डिफरेंस में। अब ये जो दोनों ग्लैंड होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसाइकिल, अब ये फ्लूइड की तरह होते हैं और ये क्या काम करते हैं, ये स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में इजी बनाते हैं और इसको साथ साथ में न्यूट्रिशन भी देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, इसके ऊपर यूरिनरी ब्लैडर है, इससे जो डक्ट निकल रही है इसे कहते हैं यूरेथ्रा। ये जो वास डिफरेंस होता है यूरेथ्रा से होते हुए मिल जाता है और यहाँ पे जुड़ जाता है। देखिए, यहाँ पे ये जुड़ गया है, ब्लू कलर का जो गोल घेरा किया गया है वहां पे दिखाया जा रहा है कि जुड़ गया। अब यहां से ये सीधे होते हुए ये पेनिस के रास्ते नीचे डिस्चार्ज हो जाता है, और इसी कारण इसमें क्या होता है, इसी कारण इसमें ये होता है कि जो स्पर्म और यूरिन का रास्ता है वो एक जैसा होता है। आइए आगे वाले पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। आइए अब हम लोग स्पर्म के बारे में बात कर लें। स्पर्म को मेल गैमेट भी कहते हैं। अब देखिए, स्पर्म का ये पूरा स्ट्रक्चर है कि ये इस तरह का होता है। इसमें एक हेड होता है, बीच में मिडल पीस होता है और पीछे की तरफ टेल होता है। हेड में जो आप रेड कलर का पोर्शन देख रहे हैं ये डीएनए कैरी करता है, जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है, और जो मिडिल पीस होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो टेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है, और टेल क्या करता है, ये पूरे स्पर्म को मूवमेंट देता है और ये स्पर्म तैर करके स्विम करते हुए वेजाइना से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक जाता है और वहां जाके ये फर्टिलाइजेशन को प्रोसेस को अंजाम देता है। अब ये स्पर्म पेनिस के थ्रू फीमेल के वेजाइना में एंटर करता है। और अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की। ये डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे ओवरी कहते हैं। अब इस ओवरी के फंक्शन क्या होते हैं, अब देखिए, ओवरी इसमें ओव्यूल टाइप की है और इसमें एक पेयर ओवरी पाई जाती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन इसका होता है कि ये एग और ओवम का प्रोडक्शन करती है और साथ ही साथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम के दो हार्मोन का भी सिक्रीशन करती है। इन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को ही फीमेल का सेक्स ऑर्गन कहते हैं। आइए थोड़ा सा इसको और डिटेल में देखते हैं। जैसा कि ये हम लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो ओवरीज होती हैं जो ओवल शेप में होती हैं। ये देखिए, ये पहली ओवरी है, ये दूसरी ओवरी है, तो ये पेयर में होती है। और ये
एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है, लेकिन मेल के केस में ऐसा नहीं होता है। मेल के केस में जो टेस्टिस होता है, पहले बताया, वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटम में होता है। अब इसमें क्या होता है ओवरी में कि जब बेबी बर्थ लेती है, जब बेबी गर्ल बर्थ लेती है, तो उसी समय इसमें जीवन भर के लिए जितने भी एग होते हैं वो इसमें ऑलरेडी मौजूद होते हैं। देखिए इसमें एग्स मौजूद हैं, लेकिन ये सारे एग इमेच्योर एग्स होते हैं। ठीक है, अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन भी यहां से सिक्रीट होता है और इसी इमेच्योर एग को ये मैच्योरिटी प्रदान करता है। अब इसी एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से जो इमेच्योर एग्स होते हैं वो मैच्योर एग हो जाते हैं। ये एस्ट्रोजन हार्मोन कब रिलीज होता है? जब गर्ल प्यूबर्टी की स्टेज पे पहुंचती है, तब ये एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होना शुरू करता है और जो इमेच्योर एग होता है उसको मैच्योर एग में कन्वर्ट करती है। और उसके बाद हर महीने इन दोनों ओवरी में से एक ओवरी मैच्योर एग को डिस्चार्ज करती है। दोनों में से हमेशा एक ही करेगी, एक साथ दोनों नहीं करेंगे। हर महीने एक टाइम, यानी एक महीने में एक बार एक मैच्योर एग एक दोनों में से एक ओवरी ही क्या करेगी? डिस्चार्ज करेगी। अब ये डिस्चार्ज करके कहाँ जाता है? ये ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में आता है, जैसा कि फिगर में दिखाया जा रहा है। अब जब फर्टिलाइजेशन होना होता है तो वेजाइना के थ्रू स्पर्म आता है। स्पर्म वेजाइना के थ्रू आते हुए वेजाइना के थ्रू एंटर होता है, एंटर होके सर्विक्स में पहुंचता है और सर्विक्स से यूटेरस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में एंटर करता है और फैलोपियन ट्यूब में जहां पे मैच्योर एग है वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए कि ह्यूमन में या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में फर्टिलाइजेशन सबसे पहले कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। जायगोट डिवाइड हो के कई बार डिवाइड होके एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो ओविडक्ट के थ्रू यूट्रस में पहुंचता है और यहाँ पे देखिए जैसे कि इसमें दिखा रहा है कि एम्ब्रियो ओविडक्ट के थ्रू कहाँ पहुंचा? यूट्रस में, और यूट्रस की इनर लेयर पे जो वॉल होती है उस पे जाके एम्बेड हो जाता है, अटैच हो जाता है। फिर ये फर्दर डिवाइड होता है, डिवाइड होके थोड़ा बड़ा होता है और फीटस बनाता है। इसी फीटस से ह्यूमन बेबी बर्थ लेता है। लेकिन इस फीटस को एनर्जी चाहिए, यानी कि एम्ब्रियो से, जायगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से फीटस बना, फीटस को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए बड़ा होने के लिए। तो एनर्जी उसको कैसे मिलती है? एनर्जी मिलती है, इस स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि उसको एनर्जी कैसे मिलती है। अब इसमें यह दिखाया जा रहा है कि जो रेड कलर का पोर्शन है इसे कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है कि बेबी को जो न्यूट्रिशन होता है ग्रोथ करने के लिए वो सारी चीजें मिलती हैं। तो प्लेसेंटा के थ्रू एक पाइप जाती है, एक पाइपलाइन जाती है जिसे अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। इस अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा बेबी को न्यूट्रिशन देता है और जो भी बेबी वेस्ट प्रोडक्ट बनाती है उसको वापस से मदर की बॉडी में वापस ले जाता है। और चूंकि आप जानते हैं कि पेट के अंदर जो बेबी होता है वो सांस नहीं लेता है, लेकिन तब भी उसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को ऑक्सीजन भी सप्लाई होती है। ये यूट्रस के अंदर प्लेसेंटा दिखाया गया है और प्लेसेंटा में अम्बिलिकल कॉर्ड दिखाया गया है जो कि बेबी से अटैच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को इस चित्र में दिखाया गया है। अब देखते हैं कि प्लेसेंटा के फंक्शन क्या है। अब देखिए क्या है इसमें, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द एम्ब्रियो एंड मदर, जो कि मैंने पहले आपको बताया है। अब बात करते हैं जेस्टेशन पीरियड की। ये गर्भावस्था की पीरियड होती है जिसमें माँ 9 महीने एक बच्चे को अपने पेट के अंदर रखती है, अपने गर्भाशय में रखती है। ठीक है, और 9 महीने जब पूरे हो जाते हैं तो उसी गर्भाशय में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जिसके द्वारा बेबी वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है। अब बात कर लेते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल की। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ओवरी के थ्रू
एग्स ओविडक्ट में या फैलोपियन ट्यूब में आते हैं और ओवरी हर मंथ एक एग को रिलीज करती है और ओवरी तो इसी इंटेंशन से एग रिलीज करती है कि फर्टिलाइजेशन होना है और उसके लिए ही यूट्रस प्रिपेयर होता है। अब ओवरी जो होती है उसका तो यही इंटेंशन होता है कि उसे हर महीने एक एग इसलिए रिलीज करना है कि उसे फर्टिलाइजेशन करना है। तो ओवरी ने एग रिलीज कर दिया जो ओविडक्ट से होता हुआ यूट्रस तक पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन यूट्रस में क्या होता है कि ये देखिए स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ये ढेर सारे जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ब्राउन कलर के, ये क्या काम करते हैं कि जो एग यूट्रस में आता है और अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो जो एग है उसको न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषण की आवश्यकता होती है। तो ये एग क्या होता है, इसके वॉल से चिपक जाता है और उसे अपना न्यूट्रिशन मिलता रहता है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस केस में क्या होता है, यानी कि जब स्पर्म ना मिले और फर्टिलाइजेशन ना हो तो यही जो वॉल है, इनर वॉल है, ये क्या होती है एग के थ्रू, यानी इसके साथ ये वेजाइना के थ्रू कहां से आती है, बाहर आ जाता है और डिस्चार्ज होता है, ठीक है। और ये हर मंथ 2 से 8 दिन के लिए फीमेल्स में होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लॉकडाउन का फॉलो करते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।